बोले हम जैसे इतिहासकार भी मौजूद हैं आपके किसका जवाब एक तरफा इतिहास पढ़ाया गया एक वक्त पर। चित्रा जी आप कह रहे हैं वन साइडेड इतिहास पढ़ाया गया और पढ़ाया गया। चित्रा जी हमने कहा बैलेंस्ड इतिहास पढ़ाएंगे दोनों साइड का लिख करके, इनकी तरीके से वन साइडेड नहीं करेंगे बता करके। मैंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया उसके। आपके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे नेता थे? देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पूछ रहा हूं मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताइए इसका लेना देना क्या? नहीं आपसे मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, आप इतना ज्ञान करिए। एज एन हिस्टोरियन जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे नेता थे? ठीक नेता थे। अच्छे थे मतलब बुरे थे? अरे मैं बोल मैं ये बोलिए वो नेता थे, उनकी कुछ पॉलिसीज अच्छी थी, हाँ तो उनकी अच्छी पॉलिसीज थी, उनकी कई अच्छी भी थी बुरी भी थी। हिस्टोरिकल ठीक है, हर नेता की तरह नहीं आप उनके हिस्टोरिकल में नेहरू जी को कोट करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऐसे हिस्टोरियन नहीं थे। सुनिए हिस्टोरियन नहीं थे। जयचंदो ने ही आज नेहरू जी हिस्टोरियन नहीं थे। मत बोलिए नेहरू जी हिस्टोरियन नहीं थे। क्लियर कर करूंगा, रिलैक्स क्लियर कर दूं। घबरा रही हैं, हिस्टोरियन नहीं घबरा रही हैं आप। हिस्टोरियन इरफान हबीब की आप स्टूडेंट हैं, घबराइए मत। अरे मैं इरफान हबीब की स्टूडेंट हूं, रोमिला थापर की किसी की भी स्टूडेंट। हां तो वो सर जी वो हिस्टोरियन नहीं थे। मैं प्राइमरी वो हिस्टोरियन नहीं है। अरे मैं क्लियर कर दीजिए लोगों को। जब फ्रेंच डेलीगेशन ने नेहरू के आगे इंडियन हेरिटेज की तारीफ की तो नेहरू को पता चला ऑन रिकॉर्ड कि मैं जिस चीज को खत्म करना चाह रहा हूं उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। ठीक है जल्दी से मुद्दे पर प्लीज रुचिका को बोलने दीजिए। मैं इनको कोट करना चाहता हूं धीरे धीरे करके, ये घबरा चुकी है क्योंकि रुचिका प्लीज अपनी बारी में इनको बोलने दीजिए। इरफान हबीब को और आप जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। कोई बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू देखिए ये क्या चिल्ला चिल्ला करके रुचिका प्लीज ऐसे ही फर्जी हिस्टोरियन की वजह से 70 साल तक इन्होंने हथियारों को पैक करा था। ऐसे नहीं हो सकती है, प्लीज ऐसे नहीं हो सकती है बेटा, ऐसे नहीं हो सकती है डिबेट। प्लीज रुचिका ये तरीका नहीं हो सकता। प्लीज रुचिका ये तरीका ओके, उनको बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं हो सकता ना। ये एक सेकंड सर, आप एक सेकंड प्लीज रुचिका, ऐसे नहीं हो सकता ना। या तो एक काम, एक सेकंड सब प्लीज आप ही लोग बोल लीजिए, फिर मैं चली जाती हूँ। अगर किसी को मेरी बात नहीं सुननी है फिर आप ही लोग बोल लीजिए, करवा लीजिए डिबेट। ये तरीका नहीं हो सकता ना। सड़क पे थोड़ी डिबेट हो रही है, स्टूडियो में हो रही है। प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे। चित्रा जी बोले क्या बोलना चाह रहे? अच्छे नेता थे नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं नेहरू जी के विचार कोट करना चाहता हूं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब एक हत्यारा था, एक ऐसा हत्यारा जिसने जजिया लागू करा था हिंदुओं के ऊपर और बाकी सब धर्म के ऊपर, जिसके तहत जो भी मुसलमान नहीं होता था उसके ऊपर वो कर लागू करता था। ऐसा उसने प्राउड राजपूत को ऑफेंड करा था, सिख गुरुओं को मारा था, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा था। ये नेहरू जी की राइटिंग पॉइंट नंबर 1। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? नेहरू जी को कोट कर रहा हूं। कहां लिखा है? नेहरू जी की राइटिंग है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो लिखा है ये नेहरू जी की मैं पढ़ दूंगा। एक-एक करके सुनिए ना, एक-एक करके। अरे कोई नहीं पढ़ा, ये लो अंग्रेजी में पढ़ दूं मैं। A bigot and an austere Puritan. He was no lover of art and literature. He was a pure bigot. He infuriated the great majority of this country by imposing the whole hatred jizya poll tax on the Hindus and destroying their temples. He offended the proud Rajputs who have been pops and pillars of the Mughal literature. He killed the proud Sikhs. This is Jawaharlal Nehru and Aurangzeb. और ये इरफान हबीब के स्टूडेंट यहाँ पे औरंगजेब को बैक करते हैं। नेहरू हिस्टोरियन थे, नेता थे, उनके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। आज जो महिमा मंडन औरंगजेब का उसके खिलाफ उनको बोलना बिल्कुल गलत ओपिनियन। पॉइंट नंबर 2, औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर से 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े। तो अब ये लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं? जवाब ले लेते सवाल खड़े किए हैं ना। प्लीज अनुमा जी का समय मैं आपको नहीं दे सकती।
प्लीज आपको भी नहीं, रुचिका नहीं हो गई। इन्होंने मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप राइटिंग कोट करिए, मैं राइटिंग कोट करूंगा, फर्जी बातें बंद करिए। अरे उज्जैन के आसपास के 400 मंदिर छोड़िए, क्या पढ़ के नहीं आती हैं आप? पढ़ के आइए आप आ जाइए। आचार्य को बोले आचार्य को दिखाइए, कर दी तो 4 लोगों को खाना खिला दिया तो हत्यारे की हत्या ठीक हो गई। जस्टिफाई कर रही है। बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, इनके अनुमाचार्य की बात हो जाए, अनुमाचार्य की प्लीज आराम से, अनुमाचार्य की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्रदीप जी प्लीज। हो गई आपकी बात, अनुमाचार्य आप स्क्रीन पर रुचिका नहीं दिखाई दे रही है। घबराइए मत, बिल्कुल मत। चित्रा जी, प्रदीप जी, चित्रा जी, प्रदीप जी, रुचिका आप स्क्रीन पर नहीं, रुचिका जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, नहीं हो सकता है, एक सेकंड अनुमा जी प्लीज, व्यक्तिगत बोलिए प्लीज, हो गई, बोलिए आप बोलिए प्लीज प्रदीप जी, रुचिका प्लीज, ये ऐसे नहीं हो सकता ना प्लीज। चित्रा जी मुझे लगता है, रुचिका जी प्लीज, मुझे लगता है एक बार अनुमाचार्य की बात हो जाए, आप बहुत डिफेंड कर रही हैं, बोले प्लीज रुचिका जी, आप ही के पास। मुझे लगता है जिस तरह से चिल्ला रहे हैं लोग बाग, आप प्लीज एक काउंसलर को बुला लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रखी है सोशल मीडिया पे, और मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आवर्त सारिणी पढ़ाना बंद कर देते हैं, जब डार्विन का विकासवाद को हम सिलेबस से निकाल देते हैं, तो झूठा सच्चा इतिहास क्यों पढ़ाना चाहते हैं, वो भी 300 साल के बाद? और उसका क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी कि आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे या नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, पर इसका आज के दौर से क्या लेना देना है? आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? हम अशोक की बात क्यों करें? बात हो जाए, बहुत देर से हम चौबे की बात क्यों करें? यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी की बात पूरी नहीं होने देते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है, देखिए एक तो ये कि ये सारा इतिहास अपने तरफ से आप रचेंगे तो भी इतिहास बदलेगा नहीं, क्योंकि जो हुआ वही इतिहास कहलाता है। दूसरी चीज, आपको क्या हासिल होगा अगर वो कब्र रहे या नहीं रहे दोनों केस में? तो आप अगर इसको मुद्दा बना रहे हैं तो मुद्दा तो असल में, अगर आप बोलेंगे कि लोहार वंश के राजा हर्ष, जिनका राजतरंगिणी में जिक्र है, उन्होंने तो देव उत्पाद विभाग खोल दिया था, क्या हम इस चर्चा को करने बैठे हैं अब कि इसने मंदिर तोड़े, उसने मंदिर तोड़े? जो राजा थे वो अपने समय में खत्म हो चुके हैं। आज का मुद्दा है वोटर लिस्ट का घोटाला, आज का मुद्दा है जज्बा हित कर रहा है शाहू जी महाराज प्रथम। अरे आपका स्टेटमेंट कांग्रेस का आया, उसमें बांग्लादेश के मुल्लाओं ने कहा जज्बा हित करेंगे, बंगाल बिहार लेंगे, आपकी कांग्रेस में हिम्मत थी स्टेटमेंट देने की। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, शाहू जी महाराज जो कि शिवाजी के पोते थे, शाहू जी महाराज प्रथम, वो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। तो आप एक तरफ तो आप बातों को इधर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ देश के मुद्दे हैं, उन पर बात करिए और चीखिए, चिल्लाइए नहीं। आपकी बातें सही नहीं हो ज्यादा चीखती हैं सबसे, अपने को संभालिए, दूसरों को मत कहिए, अपने को भी आईने में देख लीजिए। आप लोगों की भट पिटी हुई और जितने भी झूठ आज तक हुआ है, तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया ने भी जो झूठ बोले हैं, सारा कुछ सामने। कांग्रेस तो सत्य की मूर्ति है भैया, कांग्रेस तो सत्य की मूर्ति है। सत्य के साथ बताओ चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, बताओ ना जवाब दो। तुम्हारे लीडर ने चीन से क्या संधि की हुई है, बताओ क्या संधि कर रखी है? सत्य की मूर्ति है तो क्यों चुका रखा है देश आज तक तुमने? ये सत्यवादी कांग्रेस ही है, ये सत्यवादी कांग्रेस ही है। बताओ ना चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, बताओ। आपने अभी बोला तो बताओ चीन के साथ क्या संधि है तुम्हारी, दो जवाब। ये ना ये बात आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। सत्य आप बोल सकते हैं, आप लोग परिवार एक परिवार के दास हैं आप लोग। आप झूठ सच बोलते जाएंगे, क्या उसको जगह मिलनी हमारा चाहिए? एक बात को झूठ बता दो जो बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। एक दूसरे पर क्यों निकाली गई, इन सब का क्या जवाब देंगे आप? क्या निकाली गई? लोगों को
साइंस का जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उससे हटा के अरे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखी थी या नहीं लिखी थी वो बातें जो गिना रहे थे अभी ये बताइए, नेहरू जी की बातें किस तरह से लिखी थी, किस तरह से लिखी थी जान लेते हैं। औरंगजेब को संकीर्ण कहा था नेहरू जी ने, इस तरह की दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कोई इतिहासकार नहीं है और ना ही आपका कोई। अरे मैं क्या हूँ मुझे मालूम है, आप क्या है, आप एक प्रवक्ता है, पार्टी की प्रवक्ता है, मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं, मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं, प्रवक्ता है एक बड़ी पार्टी के तरह से नहीं, ये बिका हुआ ये सब प्लीज सर, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता सर, प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता ना। वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है अपनी पार्टी की बात तो रखेंगे ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकती ना डिबेट। पार्टी की डिबेट दूसरे को ना कहे ना। मैं बोल दूं, आपको कुछ नहीं कहा गया, मैंने सिर्फ ये कहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण हटा के आवर्त सारणी क्यों हटाती है, डार्विन का विकासवाद क्यों हटाती है, गलत सही इतिहास क्यों पढ़ाती है, सीधा सवाल का जवाब छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।